वेलकम टू साइंस डिकोडेड। सो लास्ट लेक्चर में हमने सारे नेम रिएक्शंस देखे थे, बस एस्टरिफिकेशन बचा था। सो लेट्स कंप्लीट इट, देन वी विल सी अल्डोल एंड कैनिज़ारो's रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन मतलब क्या? हम अल्कोहल के हेल्प से ईस्टर बनाते हैं, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पर अल्कोहल लिया है विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पर लॉस ऑफ द वाटर होगा जिससे हमें ईस्टर मिलेगा। सेकेंड क्या है? अल्कोहल प्लस एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, जिसमें से HCl लॉस हो जाएगा और हमें ईस्टर मिलेगा। थर्ड क्या है? अल्कोहल विथ एसिड अनहाइड्राइड इन द एसिडिक मीडियम, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा? ईस्टर। नेक्स्ट क्या है? अल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें हम दो सेम मॉलिक्यूल लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है? एसिटल अल्डिहाइड। तो जिसे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH लेते हैं हम, जो हमें क्या देता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, जिसको जब हम हीट करेंगे तो वो हमें क्या देता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? तो जो अल्डोल कंडेंसेशन होता है, इसमें हमें हमेशा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या? जो हमारा ये कार्बन है, मेन कार्बन है, इसके एडजेसेंट कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। और इसी अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है? जो हमने एसिटल अल्डिहाइड लिया था, तो वो जो डाइल्यूटेड बेस होता है, इसके अल्फा हाइड्रोजन को लेकर चला जाता है, जिसके वजह से हमारे पास इनोलेट आयन आता है। जो इनोलेट आयन रेजोनेंस में होता है, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो जैसे हमें इनोलेट आयन मिलता है, इनोलेट आयन एसिटल अल्डिहाइड पर अटैक करता है। जो हमारा मेन कार्बन है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये आयन फॉर्म होता है, ठीक है। फिर ये जो डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, उसमें से H+ लेकर ये बनाता है बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनाइल। जब हम इसको हीट करते हैं, इसमें से वाटर रिलीज हो जाता है और हमें क्या मिलता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। तो ये क्या है? इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। फिर क्या है? क्रॉस अल्डोल। क्रॉस अल्डोल मतलब क्या? इसमें भी सेम मैकेनिज्म होता है, बट इसमें हम दो अलग मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया? एसिटिल अल्डिहाइड और एसीटोन। इसे भी हम डाइल्यूटेड बेस में लेते हैं, बट इसमें हमें चार प्रोडक्ट मिलते हैं। वो कैसे? अभी हमने एसिटल अल्डिहाइड लिया है, ये खुद के साथ सेल्फ अल्डोल रिएक्शन करेगा। फिर एसीटोन भी खुद के साथ सेल्फ अल्डोल रिएक्शन करेगा। जब एसिटल अल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, वो जाकर एसीटोन पर अटैक करेगा और हमें और एक प्रोडक्ट मिलेगा। वापस जब एसीटोन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, वो जाकर एसिटल अल्डिहाइड पर अटैक करेगा, जिससे हमें और एक प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? कैनिज़ारो's रिएक्शन, जिसमें हम पहले क्या देखेंगे? सेल्फ कैनिज़ोरास, ठीक है। जैसे अल्डोल कंडेंसेशन में हमें हमारे कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, वैसे कैनिज़ारोज़ में हमें अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो पहले क्या देख रहे हैं? सेल्फ कैनिज़ोरास, जिसमें हमने क्या लिया है? फॉर्मल्डिहाइड। हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड के। सेम मॉलिक्यूल जो होता है वो रिडक्शन के अंदर भी जाता है और ऑक्सीडेशन के अंदर भी जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है? कि जो हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया था, इस पर OH आके अटैक करता है और कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, ठीक है। फिर ये कार्बोक्सिलेट आयन अपना जो H है, वो दूसरे फॉर्मल्डिहाइड पर को देता है, जिसकी वजह से अल्कोक्साइड आयन बने और कार्बोक्सिलिक एसिड बने। बट जब पीएच, एसिडिक पीएच में अगर नेगेटिव चार्ज एसिड पे रहेगा, तो रेजोनेंस की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इसके वजह से जो अल्कोक्साइड आयन का नेगेटिव चार्ज है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड पर आ जाता है और हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलेट आयन और अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्रॉस कैनिज़ारोस, जिसमें हम दो अलग कंपाउंड लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है? बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो क्रॉस कैनिज़ारोस में किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो इसमें जो कॉन्सेंट्रेटेड बेस है, वो एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। तो फिर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा? जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है।
तो बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल कौन है? फॉर्मल्डिहाइड। तो फिर बेस आकर फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक करेगा और जिसका फिर फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, प्लीज सॉल्व above mentioned questions and for more such short revising videos please like and subscribe the channel.